जैस्मीन बहसिन के साथ अचानक क्या हुआ? ये बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, लाखों की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, कई ड्रामों के अंदर, भारतीय ड्रामों में इन्होंने काम किया है, बिग बॉस 14 के अंदर भी ये मौजूद थी, वहां भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनके साथ दिल्ली के अंदर इतना अफसोसनाक, इतना खौफनाक किस्म का वाकया पेश आता है कि इनकी बिनाई यानी देखने की जो सलाहियत है ना, वो काफी ज्यादा मुतासर हुई है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अब देख नहीं सकूंगी, मैं देख नहीं पा रही हूं, क्योंकि इनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो किसी के साथ भी किसी भी वक्त पेश आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज जब मैं वेबसाइट्स देख रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, सोच रहा था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मेरी नज़र के सामने से एक तस्वीर गुजरती है। मैं चौंक जाता हूं तस्वीर देख के। उसकी वजह ये होती है कि ये तस्वीर बॉलीवुड की यानी भारत की बड़ी मशहूर अदाकारा की है। कई ड्रामों में उन्होंने काम किया है, बिग बॉस 14 के सीजन में उन्होंने पार्ट लिया था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। बड़ी शानदार किस्म की अदाकारा है, जैस्मीन बहसिन उनका नाम है। और ये तस्वीर इतनी हौलनाक, इतनी दर्दनाक होती है कि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। मुझे लगता है कि शायद किसी ड्रामे का सीन है, लेकिन ये ड्रामे का सीन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने यानी इन अदाकारा ने ई टाइम्स, बड़ा रेप्यूटेड किस्म का भारत का ये वेबसाइट है, इनसे इन्होंने गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनको दोनों आंखों से अब नजर नहीं आ रहा है। इनके साथ इतना खौफनाक वाकया, इतना दिल खराश वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया कि उसके बाद इनकी बिनाई चली गई और ये अब देख नहीं सक रही हैं। और ये बात इन्होंने ई टाइम से गुफ्तगू करते हुए कही। और ये जो वाकया इनके साथ हुआ ना, अब यकीन जानिए किसी के साथ भी हो सकता है। हर घर के अंदर 2 या 3 लोग इस तरह के वाकये से गुजर सकते हैं। अब इनके साथ हुआ क्या, आज इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लीजिए। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब, जैस्मीन बहसिन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ? ये मुंबई में रहती हैं, लेकिन एक इवेंट को अटेंड करने के लिए ये दिल्ली में आती हैं। दिल्ली में इनकी पेड एंट्रेंस थी, यानी पैसे दिए गए थे इनको एक तकरीब में शिरकत करने के लिए। तकरीब में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उसके बाद ये आंखों में अपने लेंसेज लगा देती हैं। अब ये ई टाइम से गुफ्तगू करते हुए बात बोलती हैं कि जनाब, जैसे ही मैंने लेंसेज लगाए मेरी आंखों में जलन शुरू हो गई, लेकिन चूंकि मैंने कमिटमेंट कर दी थी कि मैं इस तकरीब में हिस्सा बनूंगी और आप चीफ गेस्ट के तौर पर अनाउंस भी हो चुके होते, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये थोड़ा बेहतर नहीं लगता कि मैं एंड टाइम पर उनको मना कर देती और डॉक्टर के पास चली जाती। हालांकि मेरी आंखों में बड़ी ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि यार ये किसी ना किसी चीज से हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी। लोग इतना सीरियस लेते नहीं। ये तकरीब में चली जाती हैं। जब तकरीब में जाती हैं तो इनकी इचिंग, इनका दर्द काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इतना ज्यादा बढ़ने लग जाता है कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होता और इनको देखना भी बंद हो जाता है। इनको जो नजर आना होता है ना, धुंधला नजर आने लगता है। इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। हॉस्पिटल जब मुंतकिल किया जाता है तो डॉक्टर्स इनको ये खबर सुनाते हैं कि इनकी जो कार्निया है वो बुरी तरीके से डैमेज हो गए, और वो डैमेज इस लेंस की वजह से हुए। जो लेंस उन्होंने लगाया हुआ था, उस लेंस की वजह से उनके कार्निया को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और अगले 5 से 6 दिन तक, तकरीबन 1 हफ्ते तक, वो मुकम्मल तौर पर अपनी बीनाई से महरूम हो चुकी हैं। और जब इनकी पट्टी खुलेगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि जनाब इनकी बीनाई किस हद तक मुतासर हुई है, यानी देखने की जो सलाहियत है वो किस हद तक मुतासर हुई है। ये बड़ा खौफनाक, बड़ा दर्दनाक किस्म का मामला था। अब उनसे पूछा गया कि जनाब आपने लेंसेस किस कंपनी के लगाए थे, किस तरह के लगाए थे, तो उन्होंने कहा जनाब लेंसेस तो हम लोग सेलिब्रिटीज हैं, बल्कि सेलिब्रिटीज को छोड़िए, घर के अंदर जितनी भी खवातीन होती हैं वो अक्सर और बेशतर जिनकी आंखें कमजोर होती हैं वो चश्मा लगाने के बजाय लेंसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ग्लासेस जो है ना वो कैरी करना इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने कभी लेंसेज नहीं लगाए। मैंने कुछ टाइम के लिए लगाए थे, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल होता ही नहीं था। लेंसेज इंसान की आंखों के लिए इतने खतरनाक होते हैं, इतने जानलेवा हो सकते हैं और इस कदर खतरनाक हो सकते हैं कि आप अपनी बिनाई से भी महरूम हो सकते हैं। जो वीडियो के आगाज में मैंने आपको बात कही थी ना कि ये वाकया किसी के भी साथ किसी भी वक्त पेश आ सकता है, बेतहाशा। कुछ लोग तो, कुछ खवातीन तो ऐसी होती हैं कि लेंसेज लगा के सो जाती हैं। ये एक तरीके से खुदकुशी करने के मुतरादिफ होता है कि आप अपनी आंखों के साथ अपने हाथों से खेल रहे हैं। खुद अपनी आंखों के पीछे अपने आप को आप बर्बाद करने में तुले में। तो जनाब ये खातून जो अदाकारा हैं जैस्मीन बहसिन, ये बात कहती हैं कि जनाब
میری لینسز کی وجہ سے میری آنکھوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے. ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کا کہا ہے اور دونوں آنکھوں پر ان کی پٹیاں باندھ دی گئی ہیں. اب ایک ہفتے کے بعد جب ان کی پٹیاں کھلیں گی تب دیکھنے میں آئے گا کہ جناب ان کی جو بینائی ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے یا ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے. لیکن یہ اپنی نوعیت کا نا بڑا خطرناک قسم کا واقعہ ہے, بڑی شاندار, بڑی خوبصورت قسم کی اداکار ہے. کئی ڈراموں کے اندر انہوں نے کام کیا ہے, بگ باس 14 کے اندر انہوں نے کام کیا ہے. لوگ ان کے کام کو سراہتے ہیں, ان کی کام کو سمجھتے ہیں, ان کے کام کی قدر کرتے ہیں. لیکن اس طرح کا واقعہ ہو جانا, اور میں ویڈیو کے اختتام پہ, میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ویڈیو کے اختتام پہ میں آپ کو ایک بات ہی کہوں گا, آنکھیں ہو گئی نا, یہ انسان کی سب سے بڑی نعمت تصور کی جاتی ہیں. آپ 2 سیکنڈ کے لیے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کے اپنے گھر کے کام کرنے کی کوشش کریں, آپ نہیں کر پائیں گے. اپنے گھر کے نہیں کر پائیں گے تو سوچئے باہر تو ناممکن سی بات ہے. جس گھر کے اندر آپ دن و رات رہتے ہیں اس گھر میں بھی آپ کو چیزیں ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں. میری نظریہ یہ ہے کہ یار آپ لینسز کو بالکل ہی اوائڈ کیجئے, لینسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی آنکھوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے لوگ کانٹیکٹ لینسز کا سہارا لیتے ہیں, کلرڈ لینسز کا سہارا لیتے ہیں. اس سے آپ اپنی بینائی ہی متاثر کر رہے ہیں, اس سے آپ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں رہے, اپنے آپ کے لیے ہی آپ پریشانی اور نقصان کو پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ لینسز کب خریدے ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتہ چلتا. ان کی ایکسپائری ڈیٹ بہت کم ہوتی ہے, ان کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے بہت کم لوگ آپ کو یہ بات بتائیں گے. جتنے بھی لینسز بیچنے والے لوگ ہوں گے وہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے, وہ کہیں گے جناب لائف ٹائم گارنٹی ہے اس کی, لائف ٹائم اس کی. نہیں جناب, اس کی لینسز کی اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی ہے. کچھ ٹائم کے بعد یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا, اور پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے, انسان کی بینائی چلی گئی یا انسان کی آنکھیں چلی گئی. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو, انفارمیٹیو لگی ہو, آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا سلمان مرزا آفیشیل کو, اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اور ہاں, اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہوں, کوئی بھی کیس ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں, Salman.MRZAA, یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے. میسج جو آپ کریں گے, کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.